हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक रीसेंट केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जहां पे सवाल ये था कि अगर कोई जुवेनाइल है, उसका कन्विक्शन हुआ है, तो क्या फिर वो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है, या क्या फिर उसको सरकारी नौकरियों से डीबार कर दिया जाएगा। अब ये सवाल उठा इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने, जहां पे एक पर्सन को एज अ जुवेनाइल कन्विक्ट किया गया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। लेकिन उसके बाद कुछ सालों बाद उसकी जो है एक सरकारी नौकरी लगती है, और जब बाद में गवर्नमेंट को पता लगता है कि इसका कन्विक्शन हुआ है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ये बात पहुंचती है कोर्ट में आके, और कोर्ट में ये सवाल उठता है कि अगर कोई नाबालिग है तो उसके जेल जाने पे क्या उसको नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इस रीसेंट केस के बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का ये फैसला आया है, और कोर्ट ने इस पे क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। जस्टिस जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है आपका, उसका बेसिक पर्पस, इंटेंट या लेजिस्लेटिव इंटेंट उसके पीछे क्या है, उस कानून के पीछे, ये हम जानेंगे इस केस लॉ के तहत। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, एंड बिफोर आई स्टार्ट विद द क्लास, अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। जल्दी से जाके मेरा नाम सर्च करें श्रीमी श्रीवास्तव, और आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें मिलती हैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे। नाउ एक इंपॉर्टेंट न्यूज, एक सरप्राइज के साथ आई हूं आज के सेशन में कि मैं स्टार्ट कर रही हूं एक नई सीरीज इंडियन पॉलिटी पे, सारे ही जुडिशरी और एपीओ एस्पिरेंट्स के लिए। ये सीरीज आपकी लाइव होने वाली है, तो 6 नवंबर को शाम को 6 बजे से 7 बजे तक मेरे साथ जुड़ना ना भूलें इस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज में, जहां पे आपको नोट्स भी मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री, राइट। तो पीडीएफ नोट्स के साथ मैं ये सीरीज लेके आ रही हूं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पे 6 नवंबर को शाम को 6 बजे से। सो स्टे ट्यून फॉर दिस सीरीज, राइट। एंड पूरा फोकस रहेगा एग्जाम की प्रिपरेशन को लेके कि कैसे पढ़े पॉलिटी, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस पॉलिटी की सीरीज के माध्यम से कवर करवाऊंगी, ठीक है। अब एक लैंडमार्क जजमेंट आया है, जहां पे बेसिकली रिहैबिलिटेशन की इंटेंशन से जो है ये जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस के ये जजमेंट आया है। अब ये जजमेंट बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, और केस का नाम है आपका पुन दरिकश देव पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। अब इस केस में एक सिग्निफिकेंट रूलिंग आई प्रोटेक्ट करते हुए एम्प्लॉयमेंट राइट्स को, ठीक है। एक जुवेनाइल के एम्प्लॉयमेंट राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए ये रूलिंग आई है, जहां पे कहा है कि अगर मान लो किसी भी नाबालिग को आपने कन्विक्ट किया है, या कोई भी जुवेनाइल कन्विक्टेड है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत, तो उसको आप डीबार नहीं कर सकते गवर्नमेंट जॉब से। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिवीजन बेंच ने बेसिकली ये कहा कि जुवेनाइल का कन्विक्शन को, अगर जुवेनाइल कन्विक्ट हो गया है, तो उसके कन्विक्शन को आप ट्रीट नहीं करोगे एज अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट सर्विस अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000। और यू कैन से जो बाद में करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस आए हैं आपके 2015 वाले एक्ट के, उसके तहत भी अगर कोई भी जुवेनाइल कन्विक्टेड है तो ये एक डिस्क्वालिफिकेशन ट्रीट नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अब इस पर्टिकुलर केस में ऑनरेबल कोर्ट ने जो है सेक्शन 19 को, 2000 वाले एक्ट के सेक्शन 19 को, जो अब बेसिकली आपका रिप्लेस हो गया है सेक्शन 24 ऑफ 2015 वाले एक्ट से, एक्सप्रेसली प्रोहिबिट करता है कि भाई ये प्रावधान ही बनाया है जो एक्सप्रेसली प्रोहिबिट कर रहा है कि कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज नहीं की जाएगी किसी भी इंडिविजुअल पे जो जुवेनाइल था जब उसने अपराध किया था, तो या जब वो माइनर, जिसने अपराध किया था तो वो माइनर था, तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन उस पर नहीं लगेगी। अभी जजमेंट बेसिकली कैसे आया, तो एक डिस्प्यूट अरोज हुआ जहां पे उस पाठक जी को नौकरी से निकाल दिया गया, ठीक है, फ्रॉम द सर्विस एट जवाहर नवोदय विद्यालय अमेठी,
ठीक है। अब उनको बेसिकली एज अ टीचर रिक्विट किया गया था, उनको नौकरी से निकाल दिया। किस ग्राउंड पे? कि उन्होंने जानबूझ के छुपाया है अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री। रिक्रूटमेंट के दौरान उन्होंने जानबूझ के अपनी हिस्ट्री को छुपाया है कि उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, इस वजह से हम नौकरी से निकाल रहे हैं। तो कोर्ट ने अल्टीमेटली उस एम्प्लॉय को यानी कि पाठक को दोबारा से नौकरी दे दी और ये कहा कि उसका वो पास्ट एज अ जुवेनाइल कन्विक्ट, ठीक है, उसको कहीं से भी डिस्क्वालीफाई नहीं करता है सरकारी नौकरी लेने से। तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने क्या कहा कि होल्डिंग हिज पास्ट एज अ जुवेनाइल ऑफेंडर कुड नॉट लॉफुली डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। नॉट ओनली दिस, अगर हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करें कि भाई पिटिशनर का क्या कहना था इस केस में और फिर जो है रिस्पोंडेंट है उसका क्या कहना था इस केस में, तो पिटिशनर जो है, जो पाठक जी हैं, वो अपने काउंसिल के थ्रू रिप्रेजेंट हुए। उन्होंने यहाँ पे कहा कि जो डिसमिस किया गया है उन्हें सर्विस से, नौकरी से जो निकाला गया है, वो आर्बिट्री है, वो अनजस्ट है, वो वायलेटिव है फंडामेंटल राइट्स के, और जो प्रोटेक्शन आपके जुवेनाइल जस्टिस में ग्रांटेड है उसका भी वायलेटिव है। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे जो पिटिशनर का कहना था, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट किया कि जब अपराध हुआ था तब वो माइनर थे, ठीक है, और उसकी एफआईआर भी 2011 में ही लॉन्च कर दी गई थी, मच बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ 2015 एक्ट। 2015 एक्ट जुवेनाइल जस्टिस वाला तो अभी आया है ना, 2011 में अपराध हुआ था तभी उसकी एफआईआर भी दर्ज कर दी थी। तो तब सेक्शन 19 2000 एक्ट का जो था वो ये कहता था, उस टाइम पे वही एप्लीकेबल था, वो ये कहता था कि कोई भी जुवेनाइल जो डेल्ट हो रहा है किसी भी प्रोविजन में इस एक्ट के तहत वॉज एक्सप्रेसली प्रोटेक्टेड फ्रॉम सफरिंग एनी डिस्क्वालिफिकेशन, कि तुमको अगर इस प्रावधान में कहीं पे भी कन्विक्ट किया जा रहा है, तुम इस प्रोविजन में फॉल कर भी रहे हो जुवेनाइल जस्टिस 2000 एक्ट में, तो तुम्हें जो है सारी डिस्क्वालिफिकेशन से प्रोटेक्ट किया जाएगा। कन्विक्शन के बाद जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होती है उसे हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे। वाई? पिटिशनर ने यहाँ पे एम्फसाइज किया कि इस सेक्शन को इनकॉर्पोरेट करने का रीजन क्या था। तो जो फ्रेमर्स थे ना, उनकी इंटेंट थी रिफॉर्म करने की, कि भाई हम जुवेनाइल को रिफॉर्म करेंगे और दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे सोसाइटी में। पर्पस ये नहीं था कि नहीं नहीं अब तुम्हें जो है एक बार तुमने अपराध कर दिया तो तुम क्रिमिनल की कैटेगरी में आ गए या श्रेणी में आ गए। यू बीइंग अ माइनर, अ जुवेनाइल, पर्पस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इज टू रिफॉर्म यू एंड दोबारा से रीइंटीग्रेट करना सोसाइटी में, कि भाई आप आम नागरिक की तरह, देश के जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी जिंदगी बिताओ। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे पिटिशनर ने एम्फसाइज किया कि जो इंटेंट है, जो लॉ इंटेंट है, वो रिफॉर्म करने की है, पनिशमेंट देने की नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एम है हमें जो है रीइंटीग्रेट करना है जुवेनाइल को इनटू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी के, रादर देन परमानेंटली हमको उनको ब्रांडिंग नहीं कर देनी है कि ये तो क्रिमिनल है, तो जो है चोर चकारी करते हैं, चोरी चकारी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि बाद में जब उनका सिलेक्शन हुआ, ठीक है, जब अपॉइंटमेंट हुआ उनका एज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी में, नवोदय विद्यालय में 2019 के रिक्रूटमेंट में, वो बेसिकली मेरिट के बेस पे हुआ था। वो पूरी एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी थी यहाँ पे। जो ये कंसीलमेंट का एलिगेशन लगाया गया है ना कि भाई ये इसने अपनी पास्ट क्रिमिनल हिस्ट्री को छुपाया है, वो कहता है कि भाई वो तो अनफाउंडेड है और वो कॉन्ट्ररी है विद द स्पिरिट ऑफ योर जुवेनाइल जस्टिस। जुवेनाइल जस्टिस ही तो गारंटी करता है आपको राइट टू प्रिवेसी एंड डिग्निटी। उन लोगों को जो एक बार कभी इन कॉन्फ्लिक्ट आए हैं, जो इन कॉन्फ्लिक्ट है लॉ में, ठीक है, लॉ के साथ एज माइनर, उनको उनके राइट्स को, उनकी राइट ऑफ प्रिवेसी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो समवेयर और दी अदर ना बताने से उसकी कि वो ऐसा कन्विक्ट हो चुका है एज अ जुवेनाइल, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। तो ये जो आरोप है तो बेबुनियाद है, ये तो किसी मतलब का ही नहीं रहता। उसने आगे सबमिट किया अपनी कंटेंशन में कि एक वंस अ जुवेनाइल हैज अंडरगोन द प्रोसेस ऑफ करेक्शन, कि भाई एक बार जुवेनाइल की जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सजा हो गई है, वो करेक्शन हो चुका है, उसको रिहेबिलिट कर दिया गया है जुवेनाइल जस्टिस फ्रेमवर्क के हिसाब से, तो भाई उसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री मिट गई ना। अब द ऑफेंस इज डीम्ड टू हैव बीन इरेज्ड फॉर ऑल फ्यूचर पर्पसेस। और तभी तो सेक्शन 19 2000 एक्ट में लिखा गया था कि भाई आपको जो भी डिस्क्वालिफिकेशन अराइज होंगी कन्विक्शन से, उसके लिए आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे कहा कि इट कैन नॉट बी इन्वोक टू डिनाई हिज लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। अब आप ये बात नहीं कह सकते
मेरी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को अब आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं नहीं आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अब उस अपोजिट साइड में जो आर्ग्यूमेंट आया स्टेट की तरफ से, रिस्पोंडेंट की तरफ से, और यू कैन से जो डिपार्टमेंट अथॉरिटीज उनकी तरफ से, तो रिस्पोंडेंट का कहना यहाँ पे ये है कि पिटिशनर ने जानबूझ के कंसील किया है मटेरियल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज क्रिमिनल हिस्ट्री। वेल जब वो अप्लाई कर रहा था गवर्नमेंट सर्विस के लिए तो उसने जानबूझ के, हमने पूछा भी था कि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रही है पास्ट में, तो उसने बताया नहीं, जानबूझ के कंसील किया है। तो यहाँ पे कहता है कि दे मेंटेन दैट द अपॉइंटमेंट प्रोसेस रिक्वायर्स फुल डिस्क्लोजर ऑफ एनी प्रीवियस कन्विक्शन और पेंडिंग केस। कि भाई हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था या हायरिंग का प्रोसेस था उसमें हमको पूरी जानकारी चाहिए थी कि कोई पेंडिंग केस चल रहा है या कोई आप किसी प्रीवियस केस के लिए कन्विक्टेड हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, पब्लिक सर्विस में इंटीग्रिटी इंश्योर करने के लिए हमने आपसे पूछा था और आपने डिस्क्लोज नहीं किया, एक तरीके से आपने कंसीलमेंट करी है। डिपार्टमेंट ने ये एजर्ट किया कि उनके पास कंप्लेंट आई उसके कंसीलमेंट को लेकर कि भाई फलाने टीचर ने अपने पास क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया, कंसील किया है। जब उनके पास कंप्लेंट आई तो डिटेल इंक्वायरी करी गई। जब डिटेल इंक्वायरी करी गई तो ये पाया गया कि पिटिशनर जो है वो किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व था 2011 में। कॉन्सिक्वेंटली अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने उसकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया। किस ग्राउंड पे? कि भाई इसने जो है फैक्ट्स को छुपाए हैं और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के आधार पर उसको नौकरी से निकाल दिया गया। एडिशनली द डिपार्टमेंट कंटेंडेड कि जुवेनाइल जस्टिस लॉ जो है वो ऑटोमेटिकली नलीफाई नहीं करता है आपके पुराने कंडक्ट को, पास कंडक्ट को वो नलीफाई नहीं कर रहा, बट मेयरली सिर्फ लीगल जो कॉन्सिक्वेंसेज है या जो लीगल डिस्क्वालिफिकेशन अराइज हो रही हैं कन्विक्शन से, उसको रिमूव करता है जुवेनाइल जस्टिस। इट डिड नॉट, they argued, prohibit employers from evaluating the history of the candidates। ठीक है, तो यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस किसी भी एम्प्लॉयर को रोक नहीं रहा है कि आप तो कैंडिडेट की हिस्ट्री जान ही नहीं सकते या उसका पास्ट जान ही नहीं सकते इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सर्विस डिसिप्लिन। तो अगर किसी भी एम्प्लॉयर को पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक सर्विस में डिसिप्लिन इंश्योर करने के लिए, जानने के लिए, उसके इंटरेस्ट के लिए, उसके हित के लिए अगर ये जानना है कि कैंडिडेट की हिस्ट्री क्या है, तो एम्प्लॉयर के पास पूरा राइट है। जुवेनाइल जस्टिस का जो कानून है वो कहीं पे भी ये नहीं कहता है कि नहीं नहीं हम आपका पास्ट नहीं डिस्क्लोज करेंगे। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कन्विक्शन से जो भी डिस्क्वालिफिकेशन अराइज होंगी, बट कहीं पे भी ये नहीं कहा जा रहा है कि आप बताओगे नहीं या एम्प्लॉयर जान नहीं सकता। तो रिस्पोंडेंट ने बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट रखे कोर्ट के सामने और कहा कि इस आधार पे हमने भैया टर्मिनेशन का ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है, और हमने सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमारा विश्वास तोड़ा उसने, क्योंकि जो है हमारे साथ धोखाधड़ी हुई, इस वजह से हमने जो है नौकरी से निकाल दिया। अब इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने क्या फाइंड आउट किया, कोर्ट की क्या एनालिसिस थी? तो कोर्ट ने यहाँ पे फाइंड आउट किया, डिवीजन बेंच ने डिटेल एग्जामिनेशन करने के बाद लीगल फ्रेमवर्क जो है जुवेनाइल जस्टिस का, जो गवर्न करता है जुवेनाइल जस्टिस को और एम्प्लॉयमेंट डिस्क्वालिफिकेशन को, उसको डिटेल में जानने के बाद कोर्ट ने यहाँ पे जब सेक्शन 19 क्लॉज 1 को एनालाइज किया जुवेनाइल जस्टिस 2000 वाले एक्ट को, ठीक है, जो साफ साफ कहता है ओवरराइडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, a juvenile who has committed an offense and has been dealt under the provision of this act shall not suffer disqualification if any attaching to conviction of an offense under such law। तो भाई वहां साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शन 19 में कि भाई अगर कन्विक्शन होता है जुवेनाइल का इस प्रावधान के अंदर, किसी भी प्रावधान में जुवेनाइल जस्टिस के, तो उसको कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन वो सफर नहीं करेगा। कोर्ट ने यहाँ पे नोट किया है कि प्रोविजन बिगिंस विद नॉट विद स्टैंडिंग, यानी कि एक तरीके से नॉन ऑब्स्टेन क्लॉज यहाँ पे यूज किया गया है, क्लियरली इसलिए यूज किया है कि भाई बाकी कोई भी प्रावधान हो उसको ओवरराइड करते हुए ये प्रोविजन है, ओवरराइडिंग ऑल द कॉन्ट्ररी लॉज, और इंश्योर करते हुए कि भाई जुवेनाइल के कन्विक्शन पे उसको कोई डिस्क्वालिफिकेशन सफर नहीं करनी पड़े। तो बेंच ने यहाँ पे एम्फसाइज किया कि ऑब्जेक्ट क्या है जुवेनाइल जस्टिस लॉ का, ऑब्जेक्ट है रिफॉर्म करना, पनिश करना नहीं। पर्पस इस एक्ट का है कि हम प्रोवाइड करें प्रोटेक्शन, केयर, रिहैबिलिटेशन उन बच्चों को जो इन कॉन्फ्लिक्ट है विद लॉ, इंश्योर करते हुए कि जो उनका यूथ का टाइम पीरियड है या जो यूथफुल मिस्टेक उन्होंने करी है वो उनका
आगे का भविष्य ना बिगाड़ दें या उनका फ्यूचर ना डिस्ट्रॉय करें। कानून का पर्पस ये नहीं है कि एक बच्चे ने बचपन में माइनर एज अ माइनर अपराध किया, एज जुवेनाइल अपराध किया, तो आप उसका पूरा फ्यूचर ही बर्बाद कर दोगे, उसकी जो फ्यूचर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है उसको लेने ही नहीं दोगे। ऐसा पर्पस नहीं है जुवेनाइल जस्टिस का। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे इन्होंने पूरी फिलॉसफी को बताया जुवेनाइल जस्टिस के या जुवेनाइल जुरिस्प्रूडेंस का। जो पूरी फिलॉसफी है वो इस आइडिया पे है कि हमको बच्चे को एक सेकेंड चांस देना है और उसको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में री इंटीग्रेट करना है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। कोर्ट ने यहाँ पे फर्दर क्लैरिफाई किया है कि जो सेक्शन 19 है आपका 2000 एक्ट का और सेक्शन 24 जो है 2015 वाले एक्ट का, अ जुवेनाइल कन्विक्शन इज डीम्ड नॉट एग्जिस्टेंस फॉर ऑल लीगल एंड सिविल पर्पसेस इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट। तो भाई अगर एक जुवेनाइल का, नाबालिग का अगर मान लो कन्विक्शन हो रहा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, तो आप उसको सरकारी नौकरी लेने से फ्यूचर में मना नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज उसकी एक पास क्रिमिनल हिस्ट्री है, राइट। तो कोर्ट ने कंक्लूड किया कि जो पिटिशनर का डिसमिसल था नौकरी से, वो एक तरीके से इलीगल है और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करता है। और नॉट ओनली दिस, जुवेनाइल जस्टिस के प्रोविजन को भी वायलेट करता है। अकॉर्डिंगली सेट असाइड कर दिया डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज को, जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हुई थी उनको बेसिकली सेट असाइड कर दिया कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में। सो दिस वाज द केस। और कोर्ट ने अलाउ किया कि अगर किसी जुवेनाइल का कन्विक्शन हो जाता है ना, तो उसके बेसिस पे आप उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए मना नहीं कर सकते। ये वॉयलेटिव है जुवेनाइल जस्टिस के लॉ के प्रोविजन से भी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से भी और उसके फंडामेंटल राइट से भी। आप उसकी लाइवलीहुड की फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को किल नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज उसका पास कन्विक्शन हुआ है। सो दिस वाज द केस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बोर्ड बंद हो गया है बट आई वांटेड टू से कि मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक नई सीरीज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। शाम को 6 बजे 6 नवंबर को मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए ये सीरीज, जहां पे हम इंडियन पॉलिटी को कवर अप करेंगे, जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए, एपीयू एग्जामिनेशन के लिए कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, रोड मैप क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी इस सीरीज के माध्यम से। सो मेरे साथ जुड़ना ना भूलें 6 नवंबर शाम को 6 बजे। एंड फॉर मोर लीगल अपडेट स्टे ट्यून टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। थैंक यू।